नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध से संबंधित, ओम के नियम से संबंधित। इसका जो अगली क्लास भी होगी उसमें जो भी प्रतिरोध से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ओम के नियम की, क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए और हमारे साथ जुड़िए। और आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही अच्छा है। ओम का नियम, ओम का नियम जो है दिया किसने था? वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ये चीज ध्यान रखनी है। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या था? प्रतिरोध, धारा और वोल्टेज के बीच एक संबंध स्थापित किया था। रेजिस्टेंस, वोल्टेज और धारा के बीच क्या की? एक संबंध स्थापित की इसने, जिसे इसने ओम के नियम के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है। इस चालक को हमने यहाँ पर कुछ सप्लाई वोल्टेज दी, इस प्रकार से प्लस माइनस ये वोल्टेज दे दी। इस चालक की कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो सकती है दोस्तों? लंबाई हो सकती है। इस चालक का कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है? द्रव्यमान हो सकता है, मास जिसे हम कहते हैं। दूसरा, इस चालक में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये धारा है, वोल्टेज है। तो इसी चालक की कुछ ना कुछ क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Vd। Vd यहाँ पर है दोस्तों अनुगमन वेग। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। अनुगमन वेग, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, चालक के अंदर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं। अगर हम बात करें तो इस चालक का कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों? इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। इसी आधार पर हम इसका सत्यापन करेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं उन सभी के बारे में देखिए। जॉर्ज साइमन ओम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? दाब, तापमान, क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, इसके अलावा जो हमारे पास है प्रतिरोध तक भी, आदि को आयतन लिख लेते हैं यहाँ पे, आयतन, ठीक है, आयतन लिख लेते हैं। यानी कि उसके दाब, ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन आदि को नियत रखते हुए, आदि को नियत रखते हुए चालक के सिरों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। उत्पन्न विभवांतर के क्या है? समानुपाती होती है। ये बात ध्यान रखनी। तो धारा जो है दोस्तों वो क्या है हमारे पास? इसके जो है विभवांतर के क्या है? समानुपाती है। ये चीज आपको पता है दोस्तों, क्लियर? यहाँ पे हम इसको अनुक्रमानुपाती है कहते हैं। अब समानुपाती का जब हम कोई साइन हटाते हैं तो वहां पर हमें एक नियतांक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम नियतांक के रूप में जो लेते हैं दोस्तों वो होता है हमारे पास R जो होता है, इसे बाद में हमने रेजिस्टेंस कहा, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा V/I। यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध, ये जो है ओम नियतांक है। ओम नियम का क्या है? नियतांक, एक स्थिरांक है। ये क्या है? एक स्थिरांक, ठीक है ना? स्थिरांक लिख लेना, कांस्टेंट है स्थिरांक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने ये चीजें क्यों बताई? इनका संबंध है दोस्तों इसी चीज से। अब देखिए,
I समानुपाती V, कुछ बुक्स में V समानुपाती I लिखा होता है, लगभग बात एक जैसी है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हम माने I यानी कि सिरों के अंदर बहने वाली जो धारा है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगी वो ध्यान रखना है। चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के उत्पन्न विभवांतर के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो V/I है ना दोस्तों, ये हमारे पास जो है ये किसके समानुपाती हो गया, ये समानुपाती हो गया हमारे पास किसके, E समानुपाती L, E इंटू L अपॉन N E A VD, ये ध्यान रखना है। इसके ये संबंध बन गया हमारे पास, क्या हो गया, V/I E इंटू L हो गया लंबाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, N हो गया यहाँ पर, N क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर मान लेना कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास संबंध आ गया E इंटू L NEAVD, तो अब यहाँ पर E की वैल्यू रख दे तो हो जाएगा E इंटू L अपॉन NEAVD के स्थान पर हम लिख सकते हैं E इंटू स्मॉल e बटे M इंटू टॉ, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, E से E कट जाएगा हमारे पास, तो पीछे क्या बच रहा है, M ऊपर चले जाएगा तो पीछे बच रहा है ML बटे NE स्क्वायर A टॉ, ये कंडीशंस होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, यही चीज रेजिस्टेंस है। ये जो है ना V/I जो हमारे पास हो गया, ये M/L NE स्क्वायर A टॉ, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट होगी, तो ये चीज कांस्टेंट है, तो यही चीज हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम लिखते हैं V/I बराबर R ML/NE स्क्वायर। ए जो टॉ दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस जो होती है ये V/I ये स्थिरांक है। अब यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके पास एरिया और लंबाई जो है ना ये तो धारा पर निर्भर करेंगे, एरिया और लंबाई धारा पर निर्भर करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे पास है टॉ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो टो, ये एरिया और लंबाई इस पे डिपेंड करेगा। ये पूरे का पूरा जो आर है हमारा, ये जो पूरा आर है ये तो तापमान पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर कर गया, तापमान पर। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर जो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसे कहते हैं हम श्रांति काल, श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कोई भी मटेरियल है, धातु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और धनायन, इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच जो टक्कर होने में समय लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन व धनायनों में टक्कर में लगने वाला समय, लगने वाला समय है, ये ध्यान रखना है, लगने वाला समय। यहाँ तक समय में आ गया। तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ गई दोस्तों, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया R बराबर V/I बराबर किसके है, ये ML/NE स्क्वायर A रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। M है यहाँ पर हमारे पास मास, L है हमारे पास लेंथ और N है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -10⁻⁻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 ⁻
ये वाला, ठीक है। और हमारे पास जो है ए है एरिया, ए क्या है हमारे पास, एरिया है। और जो जेड हो गया ये हो गया हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। यहां तक हो गया आर बराबर वी बटे आई। ये तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, नियतांक हो गया। और ध्यान रखना ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम जो है एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, सार्वत्रिक नियम नहीं है दोस्तों, ये यूनिवर्सल नियम नहीं है जो सब जगह लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज का भी ध्यान रखना आपको। यहां तक क्लियर सभी के? चलिए आगे, ठीक है। 10 की घात क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहां से एक चीज और निकल के आती है, वो क्या हमारे पास निकल के आती है दोस्तों, दूसरी देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का सही सूत्र, प्रतिरोध का सही सूत्र, प्रतिरोध का जो सही सूत्र होता है वो होता है आर बराबर रो एल अपॉन एरिया। ये हमारे पास इसका सही सूत्र होता है। यहां तक समझ में आ गई। यहां पर रो है हमारे पास क्या है दोस्तों, ये है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रो क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता है दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर। यहां तक समझ में आ गया सभी के? चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, यहां पर दो चीजें निकल के आई हमारे पास। एक तो आया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है जिसे हम लिखते हैं ई बराबर क्या होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो V बटे एल, V बटे एल यहाँ आपको मिलेगा F अपॉन कुलाम, यानी कि बल बटे आवेश, यही होता है हमारे पास। V हो गया वोल्टेज, L हो गया चालक की लंबाई। तो इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास, यहाँ तो होती है दोस्तों वोल्ट अपॉन मीटर, यहाँ होती है हमारे पास न्यूटन अपॉन कुलाम, न्यूटन अपॉन कुलाम, यही होती है हमारे पास। यही होती है, क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां तक समझ में आ गया। दूसरा है हमारे पास अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो था Vd, ये होता है I अपॉन NEA, I अपॉन NEA। I धारा होगी हमारे पास दोस्तों, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अनुगमन वेग होता क्या है, अनुगमन वेग होती है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक में फ्लो करते हैं, वो अनुगमन वेग होती है। मीटर प्रति सेकंड ये इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये प्रतिरोध इस प्रकार से कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना यहां पर। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशंस आ गई निकल कर। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होती है दोस्तों वो हमने लिखा R बराबर V बटे आई। ये तो ओम के नियम से निकल के आया। सही फॉर्मूला, सही सूत्र पूछे तो ये है आपके पास। और इसका दूसरा भी ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट, तो R बराबर ML बटे NE स्क्वायर A रिलैक्सेशन टाइम टॉ, ये भी इसका सही सूत्र है, ये भी इसका सही सूत्र है दोस्तों। और यहीं से जो प्रतिरोधकता होती है, जो हमारे पास रो होता है, इसका मान होता है ME स्क्वायर A, ये ध्यान रखना है, ये इसका होता है दोस्तों, ध्यान रखना। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे, ये किसकी होती है, प्रतिरोधकता की। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये किसका हो गया हमारे पास, प्रतिरोधकता होगा। यहां तक समझ में आ गया।
प्रतिरोधकता जो हो जाएगी m/n² जो रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास n(e²) a τ। ये ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया सारा। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास ओम, ठीक है। 1 ओम जो है हमारे पास ये किसके बराबर हो गया 1 वोल्ट/1 एम्पियर के। ये कंडीशंस होगी हमारे पास एक। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी 1 ओम जो होता है ये किसके बराबर होता है विभव का 10⁸ EMU बटे धारा का 10⁻⁻1 EMU। तो ये हो जाता है प्रतिरोध का 10⁹ के बराबर। ये ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया। प्रतिरोध जो होता है इसका एक चीज और ध्यान रखनी है, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है, इसकी व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात की जाए तो ये होती है kg/s/सेकंड जो होती है हमारे पास समय की क्यूब इनटू धारा जो होती है दोस्तों उसका स्क्वायर, धारा का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है। ये इसका क्या हो गया हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक हो गया। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के सत्यापन की। प्रतिरोध का नियम जो है उसके सत्यापन की अगर हम बात करें, प्रतिरोध जो है उसके सत्यापन की, प्रतिरोध के सत्यापन जो है ओम का नियम जो है उसके सत्यापन की अगर हम बात करें, नियम सत्यापन जो है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लिए हमें एक तो चाहिए अमीटर। अमीटर कितना चाहिए 0 से 1 एम्पियर का, वो भी कौन सा डीसी। दूसरा हमें चाहिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो चाहिए 0 से 10 वोल्ट का डीसी। तीसरा हमें चाहिए रियोस्टेट। रियोस्टेट जो चाहिए 0 से 25 ओम का। और एक फिक्स प्रतिरोध जो चाहिए वो 10 ओम का चाहिए हमें, 10 ओम का। और इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल तार, फ्लेक्सिबल तार जो है वो आप ले सकते हो 23/36 नंबर 2 मीटर के आसपास। और जो 6 नंबर हमारे पास बैटरी है वो हम ले सकते हैं 6 वोल्ट तक। इस प्रकार से तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से फिक्स रेजिस्टेंस लगा लेते हैं दोस्तों, एक हम लगा लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने लगा दिया अमीटर दोस्तों, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। और इस प्रकार से, और यहाँ पर हम एक स्विच कुंजी लगा सकते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पे बैटरी को जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारे पास रियोस्टेट, फिक्स प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं किसमें, ओम के नियम के सत्यापन के लिए। ये होगी हमारे पास की। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ और लिख लेना, जो प्रतिरोध होता है हमारे पास, यहाँ पर एक नोट करके लिख लेना। प्रतिरोध जो है हमारे पास, इसकी जो विमा होती है, प्रतिरोध की जो विमा हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी M1L2T-3A-2। ये है दोस्तों प्रतिरोध की विमा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। दूसरा ओम का नियम, ये ध्यान रखना है, ओम का नियम AC व DC दोनों में लागू होता है। दोनों में क्या है,
लागू होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओम का नियम दोनों में लागू कैसे होता है? अगर हम AC में बात करें तो AC में क्या होता है, I बराबर V बटे Z होता है। इसी प्रकार से DC के अंदर क्या होता है, I बराबर V बटे R, यानी कि DC के अंदर रेजिस्टेंस वो काम करता है जो यहाँ पर कौन करता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, ये चीज ध्यान रखनी है। कौन काम करेगा, प्रतिबाधा काम करेगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं यहां पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास निकल के आती है। कौन से निकल के आती हैं? आप क्या पढ़ते हो कि यहां पर हमारे पास क्या निकल के आता है, हम क्या पढ़ते हैं, जी क्या होता है, चालकत्व। चालकत्व जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, 1/r होता है। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, जी क्या होती है, चालकत्व होती है हमारे पास। तो यहां पर y क्या होता है हमारे पास, 1/z, जिसे हम कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस प्रवेश्यता। प्रवेश्यता किसका विलोम है, प्रतिबाधा का। तो इसीलिए तो यहां पर क्या रख दें, अगर हम g का मान रख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर VG। ये संबंध हो गया दोस्तों। ये क्या है हमारे पास, एक संबंध है किसमें, चालकत्व, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध हो गया। दूसरा इसी प्रकार से I बराबर क्या हो जाएगा, VY। तो यहाँ पर संबंध हो गया, ये एडमिटेंस, वोल्टेज और धारा के बीच संबंध बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ओम का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है, ये चीज हमने देखी। और ओम का नियम जो होता है दोस्तों, ये संबंध याद कर लेना, बहुत सारे संबंध बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रख लेना। हमारे पास दो संबंध आए, I बराबर V बटे R, ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं। तो R बराबर V बटे I भी निकाल सकते हैं। तो V बराबर IR ये भी हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास क्या निकल के आया, AC में I बराबर VY निकल के आ गया दोस्तों। तो यहाँ से हम Y निकालेंगे तो I बटे V हो जाएगा, Y एडमिटेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो DC में हमारे पास क्या निकल के आया, I बराबर VG, तो G निकालेंगे तो I बटे V। ये बातों का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो चालकत्व है वोल्टेज के क्या हो गया, विलोमानुपाती, धारा के समानुपाती। इसी प्रकार से एडमिटेंस जो है वो भी वोल्टेज के क्या है, विलोमानुपाती है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें ओम